हेलो दोस्तों, राम राम। मेरा नाम अंसराज है और मैं आज आपको विश्व के प्रमुख घास के मैदान हैं वो कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको दोबारा कहीं पे भी नहीं पढ़ना पड़े और आपको अच्छे से डिटेल वाइज याद हो जाए। और मैं इसके अंदर इमेजिनेशन का प्रयोग करूँगा और जो न्यूमोनिक मेथड होता है उसका प्रयोग करते हुए अपन इनको अच्छे से याद रखेंगे, कर पाएंगे। और ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, तो आप थोड़ा इसको देखें और समझें और मैं कहूँ जैसा जैसा आप करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको दोबारा कहीं पे भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। और मैं इसकी लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप जब भी आप बैठे तो उसको देख ले तो आपको इसको याद करने में आसानी होगी। तो मैं आपको किस तरीके से याद करवाता हूँ वो देखे दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपन। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ये दो तरीके के घास के मैदान हैं। एक तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, एक होते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान तो वो होते हैं जो अपने भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री रेखा, तो उस रेखा के जैसे कर्क रेखा तक और दक्षिणी में मकर रेखा तक, तो ये जो क्षेत्र होता है ये होता है उष्णकटिबंधीय घास मैदान। और जो ऊपर का ऊपरी हिस्सा होता है जैसे 66 डिग्री से ऊपर दक्षिण में भी, तो उसी प्रकार से ये होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो अपने इस तरीके से याद करते हैं। तो अपना ये तो है नहीं है कि ऐसे तो अपन भूल जाएंगे कि उष्ण और शीत दोनों कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो इस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए अपन जो देसी तरीके से याद करते हैं तो वो इस तरीके से है मेरे दोस्तों। जैसे उष्ण, उष्ण को आप जानते हो उष्ण क्या होता है। तो उष्ण का मतलब होता है जहाँ पे जैसे उष्ण है और शीतोष्ण है। तो शीत, शीत का मतलब तो होता है सर्दी, सर्दी ठंड। तो वहाँ पर जिन क्षेत्रों में घास के मैदानों पर बर्फ़ गिरती है तो वो तो आ जाते हैं शीतोष्ण। ये अपना याद करने का मेथड है, ट्रिक है। तो इस तरीके से आप इसको देखें। और उष्ण, उष्ण जैसे सूखा क्षेत्र होता है, जो सूखा जैसे मरुस्थल हैं उनके आसपास, तो उसे उष्ण, जिन जिन क्षेत्रों से अगर जल भी है तो उसमें से उष्मा निकल के उड़ जाए तो उसको बोलते हैं उष्ण। उष्ण ऐसा आपको सोचना है कि उष्ण में तो आपको ले लेना जैसे सूखा क्षेत्र है, सूखा घास है, तो उस तरीके से देखना है। और शीतोष्ण में आपको देखना है जैसे शीत है जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है घास के ऊपर, तो उस ऐसे क्षेत्र लेना है। तो अपन ये जानते हैं कि सूखा घास आपके इमेज में रखना है आपको। सूखा घास आपने कहीं पे भी, चाहे तो गांव में देखा हो, चाहे कहीं पे एक बड़ा स्थान खेत में सूखा घास देखा हो, तो उस तरीके से अपन उष्ण को लेते हैं। तो उष्ण में 3 ये मात्र पूरे विश्व के अंदर 3 है। एक तो है सवाना, कंपोज और लानोस, और ये 3 है। तो इनको सवाना, अब सवाना को याद करते हैं अपन, कैसे याद करना है। तो ऐसे तो अपन को तो लिखा हुआ तो कहीं पे किताबों में मिल जाता है, और वैसे अपन को कोई भी पढ़ देता है, लेकिन वो याद नहीं करवाता है। याद अपन से होता भी नहीं, अपन पढ़ लेते हैं बस, रख देते हैं, भूल जाते हैं, ऐसे ही अपना चलता रहता है। तो इसको अपन को कैसे याद रखना है, और वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों और देखें, और आप कमेंट ज़रूर करके मुझे बताना। जैसे सवाना, सवाना आप 1-2 बार बोले सवाना सवाना, तो आपके दिमाग में एक इमेज आएगी, या तो आपके गांव में कोई सवाना नाम का लड़की हो सकती है, सवाना। और जैसे ये मुस्लिमों में ये ऐसे नाम होते हैं लड़कियों के, सवाना। तो कोई भी सवाना लड़की है उसको आपको देखना है। उस सवाना लड़की को फ्री में, वो सवाना लड़की फ्री में अफ्रीका का अपन जो शॉर्टकट नेम लेते हैं फ्री का, फ्री। तो सवाना फ्री में घास बेचती है। क्या? फ्री में घास बेचती है, लेकिन वे अपन को नहीं, ना ही किसी और जानवर को। वो एक जानवर है जिसको मात्र फ्री में बेचती है, वो है वो हाथी। तो हाथी
जो ये सवाना घास है इसकी विशेषता ये भी है, सवाना घास की विशेषता ये बहुत बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं और ये हाथी घास भी बोलते हैं, क्योंकि हाथियों तक इसमें फंस जाते हैं, इतने बड़े बड़े घास होते हैं ये। तो आपको ऐसे याद रखना है, सवाना घास, इसको हाथी घास भी बोलते हैं। और सवाना नाम की लड़की है जो फ्री में बेचती है और हाथियों को फ्री में देती है। तो ऐसे अपनी इमेज बनानी है अपने दिमाग के अंदर। ओके, तो ऐसे सवाना को याद कर लिया। उसी तरीके से अपन को कंपोज याद करना है दोस्तों। तो कंपोज को कैसे याद रखना है, अगर अपन किसी भी लड़का है चाहे अपनी है उसके में अगर सोचो थोड़ी देर, तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, जैसे कोई भी लड़का है वो 10th क्लास में या 12th में है, तो जैसे उससे अपने घर वाले या ऐसे बोल देते हैं कि अगर तेरे कम कम पास हुआ, तो कम पास का मतलब ये है कि आप कम परसेंटेज से पास हुए हैं। तो अगर तू कम पास हुआ, अगर कम पास हुआ तो आपको ब्रो का मतलब अपन ले रहे हैं भाई से, तो ब्रो तुझे जेल में डाल देंगे। मतलब जेल में नहीं डालेंगे, उसको जेल जैसा ही व्यवहार करेंगे, उसके साथ में एक कमरे में पटक देंगे, तू पढ़ा रहे, तू ऐसे कर, तू पढ़ता नहीं है। तो ये इसको ऐसे और समझा रहे हैं कि देख ले बस सूखा घास बेचेगा तू भी उसी की तरह, ऐसे कुछ हरकतें कर रहे हैं। तो कम पास नहीं होना है अपन को, और ऐसे याद रखना है कि कंपास को घास काटने में लगा देते हैं, मतलब कंपासों की इज्जत नहीं होती है, कंपास को बाग बगीचों में घास काटने के लिए लगा देते हैं, जेल जैसा व्यवहार करते हैं लोग। तो उस तरीके से अपन को इसको याद रख लेना है। तो ऐसी इमेज लेनी है दिमाग के अंदर। तो अब तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों, और अपन को इसके साथ में ये देखना है कि कंपास का मतलब होता है जो सूखा घास इमेज लेना है इसके अंदर। इसका मतलब अपन ने उष्ण में लिया था, तो उसी की तरह अपन को ये लेना है लानोस का मतलब है लाना। तो इससे ये कंपास से शिक्षा लेकर के ये सीख रहा है कि अगर अपन भी कम नंबर लाए, मतलब लाना कम नंबर लाए, तो वेनेजुएला का अपन मतलब लेते हैं वन में जेल की तरह जीना पड़ेगा। जैसे वन है सूखा हुआ है, तो उसके अंदर अपन को भी उसी तरीका का व्यवहार किया जाएगा वन में जेल की तरह। तो लानोस, तो अपन को वन में से अगर अपने घर में जानवर है तो उनके लिए वन से घास लाना पड़ेगा सूखा, उनको खिलाना पड़ेगा। घर वाले ऐसे कहेंगे तो उससे अच्छा है अपन कम नंबर नहीं लेके आएंगे। तो ऐसे अपन को वेनेजुएला को याद रख लेना है, ठीक। तो उसके बाद में आता है दोस्तों शीतोष्ण। अब शीतोष्ण में अपना ठंडा वाला इलाका आएगा। तो अपने जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड है, तो उन क्षेत्रों की इमेज लेकर के अपन को ये सोचना है कि वहाँ के घास के मैदान कैसे होंगे, उनके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, तो वहाँ पे अपन को जाके सोचना पड़ेगा। मतलब दिमाग को ले जाना है, ये नहीं है कि अपन वहीं पे जाएंगे, जब जाएगी अपन को उसको छू करके ही अपन को ये पता चलेगा कि भाई ये ठंडा घास है, ये कैसा है। तो अपन को सोचना है, चाहे अपने खेत है तो उस खेत के अंदर ही अपन बर्फ़ डाल देते हैं, ऐसे सोचना है। और वहाँ पे ऐसे घास के मैदान, घास है तो वो ऐसा हरा हो जाएगा और उसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई रहेगी, उस तरीके से याद रखना है। तो अब आता है अपने पंपास। अब पंपास, जो ये पंपास है, अब पंपास को क्या करना है अपन को, जैसे अर्जेंटीना, इस केस के अंदर उरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। तो इसके अर्जेंटीना इसमें इम्पोर्टेंट है, और उरुग्वे और ब्राज़ील को भी याद रख लेना। तो पंपास, तो पंपास का मतलब ये लेना है कि कोई भी अर्जेंटीना, मतलब कोई टीना नाम की लड़की है, वो अर्जेंट है कि उसको पास होना है। क्या उसकी मजबूरी है या कोई शादी नहीं होएगी, क्या कुछ भी हो सकता है। तो उसको पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, तो उसके लिए चाहे कोई उसके पास एक लड़का है वो पंप कर रहा है, पंप का मतलब उसको बता रहा है या टिपा रहा है, पंप कर रहा है कि आप ऐसे ऐसे पंपास घास अर्जेंटीना में पाई जाती है। तो इस तरीके से वो पंप कर रहा है उस अर्जेंट में उस लड़की को जिसको पास होना है, टीना नाम की लड़की को। तो उस तरीके से अपन को पंपास को याद रख लेना है। फिर आता है प्रेयरी। इस प्रेयरी को प्रेरीज घास के मैदान ही बोलते हैं। तो प्रेरीज घास के मैदान में क्या होता है, जैसे प्रिय होता है, प्रिय है ना। जैसे मैं बता देता हूँ दोस्तों, प्रिय जैसे अपना कोई भी प्रिय होता है, तो अपन को इसके अंदर
प्रिय। अब अमेरिका के, अब उत्तरी अमेरिका है इसके अंदर, तो उत्तरी अमेरिका को अपन को कैसे याद रख लेना है। उत्तरी अमेरिका में अगर आप जानते हो तो यूएसए है। तो यूएसए में जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, भूरिया बांद्रा है ना, अपना बोल देते हैं उसको भूरिया बांद्रा, तो वो है। तो वो अपने देश में अपने प्रिय लोगों को शीतोष्ण मतलब शीत में जो उनके जानवर है उनको फ्री में घास देता है। क्या देता है? इसके अंदर आपको फ्री का नहीं लेना है, इसके अंदर आप सॉरी आपको उत्तरी अमेरिका है तो उत्तरी अमेरिका जो अपने प्रिय लोग हैं उनको जो डोनाल्ड ट्रंप है वो उनको जा करके उनको रोटियां खिला रहा है, या उनको जो भी उसके प्रिय हैं उनको सर्दियों में कुछ दिक्कत नहीं आए, ओढ़ने पहनने के इनके वस्त्र भी दे रहा है। और अर्जेंट में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो उनकी प्रॉब्लम दूर कर रहा है। तो उत्तरी अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप उनके जो भी प्रिय हैं और जो भी प्रेरीज घास के मैदान है, इनको दोस्तों विश्व की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। तो इसलिए ही जो ये रोटी है इसको देने में कुछ दिक्कत नहीं आ रही वहाँ के लोगों को। तो इस तरीके से अपन को प्रेरी याद रख लेना है। फिर आता है बेल्ट्स। तो बेल्ट्स का मतलब लेना है बेल्ट, बेल्ट। तो बेल्ट के जैसे ब्लैक बेल्ट होता है तो उस ब्लैक बेल्ट की इमेज लेना है और दक्षिण अफ्रीका के लोगों की इमेज लेनी है, क्योंकि वहाँ पे जनजातीय लोग ही अधिक होते हैं तो उनका बिल्कुल नहाना धोना ऐसे मतलब बिल्कुल ब्लैक होते हैं। तो उसका वजह से ये लेना है कि वहाँ से जो भी ये बेल्ट आ रहे हैं वो दक्षिण अफ्रीका के लोग खेतों से अपन को वहाँ के जो घास होते हैं उन घासों से बना के बेच देते हैं अपन को यहाँ पे जो बेल्ट आते हैं वो। तो ऐसे इसको याद रख लेना है। और फिर आती है स्टेपी तुल्य। तो स्टेपी में अपन को याद रखना स्टेपीज हैं, ये स्टेपी बोल देते हैं या स्टेपीज बोल देते हैं। तो ये दोस्तों अपने जैसे मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप, तो इस क्षेत्र को यूरेशिया भी बोलते हैं। तो यूरेशिया में मतलब एशिया और यूरोप, यूरेशिया। तो यहाँ पर ये अब यहाँ की अगर इसको याद कराने में देखिए दोस्तों, आपको इमेजिनेशन करना है कि जैसे मध्य एशिया है और उधर पूर्वी यूरोप है, आपको थोड़ा इमेज में जाना है और वहाँ पर आपको देखना है कि जो समुद्र है तो मतलब महाद्वीप कैसे बनते हैं भी, मतलब जो भी क्षेत्र बिल्कुल पानी से घिरा हुआ है उसे अपन महाद्वीप बोलते हैं। तो ऐसे एशिया है और पूर्वी यूरोप जिनके बीच में समुद्र है, तो उस समुद्र में मछलियाँ हैं, तो उन मछलियों को जैसे एक स्टेप पार करके तो एशिया वाले ले जाएंगे उस मछली को, और दूसरे स्टेप पार करके जो यूरोप वाले ले जाएंगे, और अपने अपने जो घास हैं स्टेप बाय स्टेप ऐसा इनका चलता रहेगा, और ये अपनी जो भी मछली हैं उनको व्यापारी पकड़ते रहेंगे। ठीक, ऐसे आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और एक आती है पुछताछ घास के मैदान। अब पुछताछ में दो पुछताछ पुष्ट, अब पुष्ट मतलब पुष्ट याद रखना है। अब हंगरी तो कौन होता है? एक भूखा आदमी होता है, भूखा हंगरी यानी भूखा होता है। और पुछताछ, अब हंगरी यानी भूखा एक आदमी है, बिल्कुल सूखा हुआ है, हड्डियाँ निकली हुई है, भूख लग रही है और बिल्कुल कई दिनों से भूखा हुआ है। तो उसको अपन को पुष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुष्ट करने के लिए उसको अपन को डोज लगाने पड़ेंगे। सही है कि नहीं है? तो उसको ये पुष्टाज, तो इसको पुष्ट करने के लिए अपन को डोज या ताज लगाने पड़ेंगे, पुष्टाज लगाने पड़ेंगे हंगरी आदमी को, अगर अच्छे से वही पुष्ट करना है तो अपन को। ठीक, उसके बाद में अपना आता है डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया। अब डाउन्स घास के मैदान में क्या करना है अपन को? तो जैसे ऑस्ट्रेलिया, तो एक आश नाम का लड़का है, उससे बोल रहे हैं आप एक ट्रे लिया हो, उसके ऊपर अपन सभी डांस करेंगे, देखे कौन सबसे ज़्यादा टाइम तक एक प्लेट पर डांस कर पाता है। तो ऐसे एक आश नाम का लड़का है, उससे ट्रे लिया और ऐसे अपन डांस करेंगे। ठीक, और फिर एक आता है कैंटरबरी, न्यूजीलैंड। अब कैंटरबरी, और एक कैंटरबरी का मतलब होता है एक कैंटर है। आप जानते हो एक कैंटर कितना, जैसे कैंटर जैसे अपने ये अंग्रेज में आते हैं, इनको अपने जंगलों में घुमाते हैं, उनको कैंटरों में घुमाते हैं। तो कैंटरों में
कहाँ के लोग सर्वाधिक आते हैं? न्यूजीलैंड वाले। अब न्यूजीलैंड वाले क्यों आते हैं? क्योंकि ये न्यूज़ देते हैं पूरे विश्व के अंदर, जो भी कंट्री में भरे हुए होते हैं ये न्यूज़ देते हैं पूरे विश्व का। तो अपन को इसको, अब दोस्तों इसको तो मैंने आपको घास के मैदान, सूखे घास, तो सवाना है, कंपोज है, लानोस है, तो इनको तो घास से संबंधित बताना है आपको। कभी यहाँ पे सूखा घास है और यहाँ पे शीतोष्ण है, मतलब जैसे हरा घास है, तो उस हरे घास को, जैसे कैंटर है तो कैंटर में चारों तरफ हरा घास लपेट दीजिए। डाउन्स है तो डाउन्स आपके जो भी ट्रे हैं वो उस ट्रे के हरी हुई है तो हरी, उसके नीचे घास है। पुष्ट आ जाए तो उस हंगरी यानी भूखे को अपने पुष्ट करने के लिए हरा घास खिला रहे हैं। और स्टेप ये तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे जो हरे क्षेत्र है तो हरे मैदान है, वहीं पे पास में ही समुद्र के, तो वहाँ पे वो मछलियाँ खा रहे हैं। बेल्ट से, यानी बेल्ट या काड़ा होता है, तो उस बेल्ट की वो मतलब हरे घास की क्या बना रहे हैं, वो बेल्ट बना के अपना आयात निर्यात कर रहे हैं अफ्रीका में। और प्रेरीज अपने प्रियो को, जो अच्छा उनके जानवरों तक को हरा घास खिला रहे हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप उत्तरी अमेरिका का है, तो अब अपने प्रियो को रोटी खिला रहा है, क्योंकि प्रियो की रोटियों की टोकरी से प्रेरीज घास को यहाँ पे बोलते हैं। और पंपास यानी पंप करके किसको पास किया? जो टीना है, इस टीना को पास किया, क्योंकि इसको ज़रूरी था पास कराने के लिए, तो इसको, नहीं तो इसकी शादी नहीं हो पाती। तो इसको कैसे याद रखना है? तो शीतोष्ण पंप जो हरा घास है। और जो यहाँ पे जहाँ पे अभी एग्ज़ाम दे रहे थे, वहाँ पे जो दरी थी या टेबल थी उसके ऊपर भी घास रख दो या घास रखा हुआ है, तो उस तरीके से अपन को याद रख लेना है। दोस्तों अगर इसमें से आपको कुछ भी मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो आप एक न एक ज़रूर कमेंट ज़रूर लिखें। मेरा न्यू चैनल है, इसके ऊपर अभी भी 10-11 सब्सक्राइबर है, और जो भी मैंने किए, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट में बताएं कि अगर आपको अच्छा लगा है और मैंने वास्तव में मेहनत की है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसका जो PDF है वो डाल दूँगा। ओके दोस्तों, इसमें से कैसे भी एग्ज़ाम हो, एक न एक तो क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आ ही जाता है। ओके।